दोस्तों नमस्कार। थोई में एक निजी गार्डन में सैनी समाज विकास समिति के द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर थोई, रामपुरा व लोरवाड़ा पंचायत की शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। वो शिक्षिकाएं जो राजकीय या फिर निजी विद्यालय में अध्ययन करवाती हैं, तो तीनों पंचायत की शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा सावित्रीबाई फुले की तस्वीर के आगे दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांवड़ सरपंच मीना सैनी ने की। मुख्य अतिथि मंजू सैनी नीमका थाना रही। विशिष्ट अतिथि सुनीता सैनी जयपुर और ममता सैनी शालोदरा। वहीं पर हम बात करें अति विशिष्ट अतिथि सरला सैनी सिंगाना से रही। बच्चों के द्वारा सबसे पहले आए हुए अतिथियों का अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद अतिथियों को माला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि सैनी समाज विकास समिति थोई के द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर जो थीम रखी थी वो सिर्फ महिलाओं की रखी। अतिथि भी महिलाएं, इनको सम्मान देने वाली भी महिलाएं, मंच संचालन करने वाली भी महिलाएं। सुनीता सैनी और शीला सैनी ने मंच का संचालन किया और सम्मानित होने वाली शिक्षिकाएं भी महिलाएं। सैनी समाज विकास समिति थोई हमेशा तत्पर रहती है। समाज का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़कर इसकी भूमिका होती है। इसके सदस्य हैं, कार्यकारिणी बना रखी है। वो पूरी कार्यकारिणी सामाजिक धार्मिक कामों में हमेशा अग्रणी रहती है। तस्वीरें आप देख रहे हो, अतिथियों का यहाँ स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से सम्मानित किया गया, वक्ताओं ने क्या कहा, किस तरह से सैनी समाज विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जीएल सैनी ने बताया कि 28 शिक्षिकाओं का सम्मान जो रखा गया है उसकी थीम किस आधार पर चयनित की गई। तो यहाँ से शुरू हो जाती है ये शिक्षिकाएं तीन पंचायतों की, रामपुरा, लोरवाड़ा और थोई, जो राजकीय स्कूलों में और निजी विद्यालयों में अध्ययन करवाती हैं। उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखते जाइए। तब तक हम आपको बता देते हैं कि सावित्रीबाई फुले उनका जीवन कैसा क्या रहा। तस्वीरों पे आप अपनी नजर जरूर रखेंगे। ये तीन पंचायतों की जो शिक्षिका हैं, जो मूल निवासी लोरवाड़ा पंचायत, रामपुरा पंचायत और थोई पंचायत की हैं, और ये अपना अध्ययन या अपना कार्य चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन ये मूल निवासी यहाँ की होनी चाहिए, या तो यहाँ की बेटी हो या यहाँ की बहू हो। उन्हीं का सम्मान आप देख रहे हो। अतिथि जो हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं और प्रशस्ति पत्र यहाँ दिया गया है, शॉल उनको भेंट की गई है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सावित्रीबाई फुले की, कि जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता थी इनकी लक्ष्मीबाई। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनका महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्रियों के रूप में भी जाना जाता था। सामाजिक मुश्किलें काफी आईं। ये समाज के लोग जो इस कार्यक्रम में पहुंचे, वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 193 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था।
सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर तक फेंका करते थे, लेकिन सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती है। 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी कारण से इनकी मृत्यु हुई। सावित्रीबाई फुले पर कई साहित्य प्रकाशित भी हुए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, साध्वी सावित्रीबाई फुले, हाँ मैं सावित्रीबाई फुले, ज्ञान ज्योति माई सावित्री फुले, इस तरह की बहुत सी किताबें जो हैं सावित्रीबाई फुले के ऊपर प्रकाशित हुई, साहित्य हुई, अलग अलग लेखकों ने लिखी है। अब ये तस्वीरें सावित्रीबाई फुले की जयंती की सैनी समाज विकास समिति थोई इनके द्वारा महिला शिक्षकों का यहाँ पे सम्मान किया गया और थीम जो रखी थी महिलाओं को ही कार्यक्रम को आगे चलाना। अतिथि गेस्ट जो हैं वो भी महिलाएं रहे। मंच संचालन भी महिलाओं के द्वारा और सम्मानित होने वाली भी महिलाएं, क्योंकि जयंती जो थी वो सावित्रीबाई फुले की थी। इसी तरह से सैनी समाज विकास समिति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी मनाई थी और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने स्वागत किया था, जिन्होंने प्रस्तुति दी थी, उनको भी माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। वक्ताओं ने समाज को लेकर भी, महिला शक्तिकरण को लेकर भी और महिलाओं को किस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए उसको लेकर विस्तार से मंच से बोले। सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर मंच संचालन करने वाली सुनीता सैनी और शीला सैनी को भी सम्मानित किया गया और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को किस तरह से संचालित किया जा सकता है उन पर भी बात हुई। वक्ताओं ने बड़ी गंभीरता से अपनी बातें रखी और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। काउंट सरपंच मीना सैनी इस मौके पर खुलकर बोली। समाज की एकता की उन्होंने बात की, नारी शक्ति की उन्होंने बात की और उन्होंने आने वाले समय में या फिर हम कहें कि एक नारी को समाज में किस तरह से, एक महिला को समाज में किस तरह से, एक लड़की को समाज में किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने उदाहरण देकर भी समझाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं एक निजी गार्डन थोई की हैं, जहां पर सैनी समाज विकास समिति थोई के द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। सैनी समाज विकास समिति थोई के अध्यक्ष डॉक्टर जेएल सैनी ने इस अवसर पर सैनी समाज विकास समिति के उद्देश्य, कार्यकारिणी की चर्चा और किस तरह से श्रीमाधोपुर तहसील में
वह अपनी गतिविधियों को अंजाम देती हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पर और क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो शिक्षिकाएं हैं जो सम्मानित हुई हैं। ये तस्वीरें सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर, जहां पर सैनी समाज विकास समिति के द्वारा कुल 28 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। ये वो शिक्षिकाएं हैं जो राजकीय विद्यालयों में और निजी विद्यालयों में अध्ययन करवाती हैं। आइए सुनते हैं इस मौके के ऊपर सैनी समाज विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जेएल सैनी ने कार्यक्रम को लेकर क्या कहा और आने वाले समय में सैनी समाज विकास समिति की कार्यशैली क्या रहेगी। एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद सीधे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सैनी समाज विकास समिति थोई के अध्यक्ष डॉक्टर जेएल सैनी से कि उन्होंने कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। आइए सुनते हैं। समाज की तरफ से आज जो सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर महिला शिक्षिकाओं को सम्मान किया गया था हमारे समाज की तरफ से, उसमें हमारे पास कुल 28 पंजीकरण हुए थे। उनमें से 8 महिला शिक्षिकाएं अनुपस्थित रही और 20 को हमने सम्मानित किया है।